नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जम्मू के डोडा में शहीद हुए कैप्टन दीपक सिंह का पार्थिव शरीर गुरुवार शाम को हरिद्वार के खरखड़ी शमशान घाट लाया गया, जहां उन्हें पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर राज्य सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शहीद कैप्टन दीपक सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजधानी देहरादून के कुआंवाला से लाए गए शहीद के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी गई। पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है कि यहां से देश के सेनाओं में से 75% लोग देशभक्ति के लिए उसमें शामिल होते हैं। ये देशभक्ति का प्रतीक है। शहीद हुआ क्या? देखिए, उत्तराखंड वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। अभी 1 महीने के अंदर हमारे 8 से अधिक वीरों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज हम उस महान नायक को नमन कराए। कैप्टन दीपक कुमार जो 48 आरआर के थे, डोडा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में वो शहीद हुए हैं। मैं दिल की गहराई से अपनी सरकार की ओर से, अपनी ओर से, देश की जनता की ओर से उस महान नायक को नमन करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं, इस संकट की घड़ी में हरिद्वार में स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर जिले में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर भवन में जिलाधिकारी धीरज सिंह गबरियाल ने ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही हरिद्वार विकास प्राधिकरण के कार्यालय में उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने कर्मचारियों के साथ तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर अपने विचार साझा किए। इस दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हुए देश के विकास में योगदान देने का संकल्प लिया। देखिए, आज हमारा 78 नेशनल इंडिपेंडेंस डे है। तो मैं आशा करता हूं हमारे देशवासियों को, इवन देशवासियों से पहले मैं अपने ऑफिस से ही आशा करता हूं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज हैं, हमारे प्रीएम्बल में वैल्यू है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, और जो हमारे डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स पे हमारा देश एक बना था, तो उन वैल्यूज को एक बार दोबारा रिविजिट किया जाए और देखा जाए कि कितने संघर्ष के बाद हमारा ये देश बना था और ये वैल्यूज ही थी जो इस संघर्ष में हमारे फ्रीडम फाइटर्स को मोटिवेट करती रही। और मैं आशा करता हूं कि हम देशवासी, चाहे कोई भी हो, वो एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट देके अपनी फील्ड में, और दूसरा सोसाइटी के लिए, एक अपना पर्सनल और दूसरा सोसाइटी के लिए, अगर एक इम्प्रूवमेंट आप पर्सनल और सोसाइटी के लिए देखेंगे, इट वुड मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट। आज के टाइम में आप देखिए, हम लोग, वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। जसपुर नगर पालिका के चुनाव को लेकर बसपा एक्टिव मोड में दिख रही है। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष एडवोकेट राजेश गौतम के नेतृत्व में बसपा प्रत्याशी वासीम सिद्दीकी के निवास पर जसपुर विधानसभा कमेटी का गठन किया गया।
जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों और सदस्यों को नई जिम्मेदारी दी गई और संगठन को मजबूत कर नगर पालिका के चुनाव को फतेह करने के लिए कमर कसा गया। बसपा जिला उधम सिंह नगर जिला अध्यक्ष एडवोकेट राकेश गौतम ने कहा कि जब से हमारा भारत देश आजाद हुआ है तब से कांग्रेस की सरकार ने ही सत्ता पर राज किया है। हमारी जो है नगर की और विधानसभा की कमेटी आज हमने नियुक्त की है, जिसमें हमारी जसपुर की जो नगर पालिका है ये हमारी बहुजन समाज पार्टी की ही जीतती चली आई है और इस बार भी हम धुआंधार तरीके से जिताएंगे। और आज हमारा जो यहाँ कमेटी का गठन हुआ है वसीम अहमद सिद्दीकी के यहाँ पर हुआ है, तो हम चाहेंगे कि वसीम अहमद का यहाँ जोर शोर ज्यादा है। तो इस वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। शुभ दिन फिर से आया कर ले, मिलकर भारत माँ का ध्यान, देवभूमि से गूंज उठे चल, मातृभूमि को करे प्रणाम। तुझे प्रणाम हे माँ, तुझे प्रणाम, तुझसे मेरा मान, हे माँ तुझे प्रणाम। आजादी के मतवालों ने देखा था जो सपना, स्वावलंबी संपन्न बने, विकसित भारत हो अपना। आज उसी सपने को लेकर हम सब कदम बढ़ाए, हर घर तक पहुँचे विकास, चल मिलकर कसम उठाए। सबका साथ और सबका विकास से लाभ मिला है एक समान, देवभूमि से गूंज उठे चल, मातृभूमि को करे प्रणाम। नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता के इस महापर्व पर हमारे उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को मेरा कोटि कोटि नमन। साथियों, आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में नेतृत्व में सशक्त भारत, समृद्ध भारत के रूप में उभर कर विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चलिए शुरुआत करते खबरों की एक बार फिर से। योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर तीखा हमला बोला है। बाबा रामदेव ने आरोप लगाया है कि हर साल एलोपैथी की दवाइयों का सेवन करने से करोड़ों निर्दोष लोगों की जान जा रही है। अपने बयान में बाबा रामदेव ने चिकित्सा स्वाधीनता आंदोलन को और भी जोरदार ढंग से आगे बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि हम स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों को और भी मुखर करें और एलोपैथी की दवाइयों पर निर्भरता को कम करें। बाबा रामदेव का ये बयान फिर से चिकित्सा क्षेत्र में विवाद खड़ा कर सकता है, क्योंकि इससे पहले भी उनके एलोपैथी विरोधी बयान चर्चाओं में चल रहे हैं। उनकी इस घोषणा से चिकित्सा जगत में हलचल मचने की संभावना है। चिकित्सा की स्वाधीनता का तो अभी बहुत बड़ा सपना बाकी है, क्योंकि एलोपैथी की जहरीली दवाइयां खा खा करके करोड़ों लोगों की मौत हर साल हो रही है।
हमने दुनिया का इतिहास पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया में अपना राजनीतिक साम्राज्य कायम करने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का कत्ल किया। ऐसे ही इस्लाम के नाम पर भी करोड़ों लोगों का कत्ल हुआ है। लेनिन, मार्क्स और माओ की जो क्रांतियों के नाम पर कत्ल हुआ है विश्व युद्धों में और अलग अलग त्रासदियों में करोड़ों लोग मारे गए। लेकिन हर साल करोड़ों लोग निर्दोष मर रहे हैं जहरीली दवाएं, सिंथेटिक दवाएं खा खा करके। जो चिकित्सा की स्वाधीनता का आंदोलन है पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम, इसको हम और मुखर करेंगे। पूरा देश देशभक्ति के रंग में सराबोर है, तो वहीं देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने तिरंगा फहराया। तो वहीं पौड़ी विधायक, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे समेत पुलिस महानिरीक्षक भी मौजूद रहे। इसके साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को भी स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया गया। बता दें कि पुलिस के साथ रेस्क्यू करने वाले व्यक्तियों को भी आज पुलिस प्रशासन ने सम्मानित किया। पौड़ी में मुख्यालय के अंतर्गत ऑडिटोरियम में बहुत बढ़िया कार्यक्रम रखा गया और ये कार्यक्रम जो था जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित किया गया। इसमें जो आज जो हमारी स्वतंत्रता दिवस का शुभ अवसर है, ये आज 78वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। इस अवसर पर सभी तरह के कार्यक्रम यहाँ पर रंगारंग छोटे बच्चों के कार्यक्रम भी हुए। इस कार्यक्रम में जो है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी आप देख सकते हैं स्वतंत्रता दिवस की इस तरीके से लोगों ने यहाँ पे मार्च पास्ट किया झंडा लेकर। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा कलेक्टर परिसर में प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा राय ने झंडारोहण किया। इस दौरान कलेक्टर के अधिकारी और कर्मचारी सहित गणमान्य लोगों ने भागीदारी की और स्वतंत्रता दिवस पर राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ये आजादी हमें वैसे नहीं मिली है, इस आजादी में हमारे देश के करोड़ों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, तब जाकर हमें ये आजादी मिली है। साथ ही उन्होंने शहीदों को याद भी किया। सर्वप्रथम मैं 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बधाइयाँ देती हूँ। निश्चित रूप से ये 78वां स्वतंत्रता दिवस हम सब के लिए बहुत ही गौरव का दिन है और मैं मानती हूँ कि जिस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमको ये आज़ादी दी है, आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी दिन है और निश्चित रूप से इस बात का भी संकल्प लेने का दिन है कि हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए बरकरार रखने के साथ साथ में हमारे को अपने देश के विकास के लिए जो योगदान एक भारत के नागरिक से हो सकता है आज के परिप्रेक्ष्य में, उसे हम ईमानदारी से निर्वहन करें, वह भी संकल्प लेने का दिन है। तो मैं पुनः बहुत शुभकामनाएं देती हूँ 78वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त भारतवासियों और अपने उत्तराखंड। तो इस वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। शुभ दिन फिर से आया कर ले, मिलकर भारत माँ का ध्यान, देवभूमि से गूंज उठे चल, मातृभूमि को करे प्रणाम। तुझे प्रणाम हे माँ, तुझे प्रणाम, तुझसे मेरा मान, हे माँ तुझे प्रणाम। आजादी के मतवालों ने देखा था जो सपना, स्वावलंबी संपन्न बने, विकसित भारत हो अपना।
कदम बढ़ाए, हर घर तक पहुँचे विकास, चल मिलकर कदम उठाए। सबका साथ और सबका विकास से लाभ मिला है एक समान। देवभूमि से गूंज उठे चल, मातृभूमि को करे प्रणाम। नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता के इस महापर्व पर हमारे उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को मेरा कोटि कोटि नमन। साथियों, आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में सशक्त भारत, समृद्ध भारत के रूप में उभर कर विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। खटीमा में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी स्थानों और विद्यालयों और प्रतिष्ठानों में 78वां स्वतंत्रता दिवस को बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें, खटीमा तहसील परिसर, ब्लॉक सभागार, उप जिला चिकित्सालय, कोतवाली परिसर, वन विभाग, नगर पालिका परिसर तथा विद्यालयों आदि विभागों में विभाग अध्यक्षों ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर स्वाधीनता आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों के योगदान, बलिदान, त्याग और संघर्षों को याद करते हुए उनको नमन किया गया। आजादी का अमृत काल चल रहा है ये, और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पिछले 9 तारीख से लेकर के लगातार हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा था। और उसको देख करके लग रहा है कि आज पूरे खटीमा शहर में जिस तरीके से 15 अगस्त मनाई गई है, तो वो एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक है वो। और उसी क्रम में आज मदरसा रहमानिया में जो मेरे द्वारा ध्वजारोहण किया गया और मदरसा रहमानिया के बच्चों द्वारा जो एक प्रभात फेरी निकाली गई नगर क्षेत्र के अंदर, तो सबसे पहले तो मैं पूरे खटीमा क्षेत्र और समस्त प्रदेशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई दिल से देता हूँ। परिसर में धूमधाम से समारोह मनाया जा रहा है। मैं सारे देशवासियों को, सारे प्रदेशवासियों को, सारे खटीमावासियों को बधाई देना चाहूँगा और नमन करना चाहूँगा उन सभी वीर सपूतों को जिन्होंने अपने सर्वस्व बलिदान कर ये स्वतंत्रता हमें दिलाई है। और पुनः आप सब उधम सिंह नगर के किच्छा में स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नगर के सरकारी और निजी संस्थानों में ध्वजारोहण किया गया और सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाकर देश सेवा का संकल्प लिया गया। किच्छा के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसके साथ ही नगर के तमाम स्कूलों में कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। नगर क्षेत्र में कोतवाली पुलिस और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने तिरंगा रैली निकाली। स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई देता हूँ, क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को। हम लोग सब आज़ाद हुए हैं 1947 के बाद। इस आज़ादी को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, सबका कर्तव्य है। देश हमारा आगे बढ़े, तरक्की करे, जातिवाद, भाई भतीजावाद, आपसी द्वेष भावनाओं को छोड़कर उससे ऊपर उठकर हमें देश की सेवा करनी है, मिलजुल कर रहना है। यही संदेश हमें देता है, क्योंकि हमें आज़ादी जो है कोई आसानी से नहीं मिली। बहुत सारे देश के शूरवीरों ने उस समय अपनी कुर्बानी दी।
तो इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। दिन फिर से आया कर ले मिलकर भारत माँ का ध्यान, देवभूमि से गूंज उठे चल मातृभूमि को करे प्रणाम। तुझे प्रणाम हे माँ, तुझे प्रणाम, तुझसे मेरा मान, हे माँ तुझे प्रणाम। आजादी के मतवालों ने देखा था जो सपना, स्वावलंबी संपन्न बने विकसित भारत हो अपना। आज उसी सपने को लेकर हम सब कदम बढ़ाए, हर घर तक पहुँचे विकास, चल मिलकर कसम उठाए। सबका साथ और सबका विकास से लाभ मिला है एक समान, देवभूमि से गूंज उठे चल मातृभूमि को करे प्रणाम। नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता के इस महापर्व पर हमारे उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को मेरा कोटि कोटि नमन। साथियों, आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में नेतृत्व में सशक्त भारत, समृद्ध भारत के रूप में उभर कर विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर काशीपुर में प्रभात फेरी तथा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें काशीपुर के लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग लिया। इस दौरान काशीपुर के विभिन्न सरकारी कार्यालय और अर्ध सरकारी कार्यालय और अनेक संसाधनों में ध्वजारोहण किया गया। नगर निगम में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान काशीपुर के विभिन्न गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इसी कड़ी में अल लिखा एसयू गर्ल्स इंटर कॉलेज ने ध्वजारोहण के साथ छात्राओं ने संस्कृत प्रोग्राम किया। इसके साथ ही कोतवाली परिसर में भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कोतवाल आशुतोष सिंह ने ध्वजारोहण किया। आज स्वतंत्रता दिवस की पावन दिवस पर कांग्रेस परिवार पूरे प्रेम और भाईचारे के साथ आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और मैं भी अपनी ओर से पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साथ ही हम इस देश की आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए अपने तमाम क्रांतिकारियों को और तमाम हमारे सारे आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने भागीदारी की है और शहीद हुए उनको हम सब नमन और प्रणाम करते हैं। साथ ही जो आज़ादी हमें इतनी आज कांग्रेस महानगर कांग्रेस कमेटी काशीपुर की ओर से यहाँ एनडी तिवारी एससी बढ़िया नवचेतना कांग्रेस भवन में हर प्रति वर्ष की भांति आज भी हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस जो 78वां स्वतंत्रता दिवस है वो बड़ी धूमधाम से यहाँ कांग्रेस भवन में मनाया गया है और यहाँ पर सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सब लोगों को बधाइयाँ दी हैं और ये कहा कि जो हिंदुस्तान में आज़ादी कराने के लिए जो हमारे शहीद हुए हैं, जो हमारे बलिदानी हुए हैं, उनको सत सत नमन करते हुए आज हमने ये स्वतंत्रता दिवस बहुत ही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।